हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम आपको हिंदी के वर्गों के उच्चारण के बारे में बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से कि कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य एंड ओष्ठ वर्ग में क्या क्या आता है और कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ एंड दंत ओष्ठ में क्या क्या आता है। आज हमको ये एक ट्रिक के माध्यम से एक साधारण तरीके से बताएंगे, तो अपनी वीडियो समय न गवाते हुए हम आगे को बढ़ाते हैं। कंठ, कंठ में आता है का, खा, गा, घा और ड़ा। आप बोलकर देखिए, ये अपन कंठ, कंठ किसे कहते हैं? अपने गले को, गले के जो बोलने पर ना किसी तालव्य किसी से भी जिह्वा टच नहीं होती, इसलिए हम इसको कंठ वर्ग बोलते हैं। अपन बोलकर देख सकते हैं का, ख, गा। इन्हें बोलने में कोई हमें किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, इसलिए हम इनको कंठ वर्ग बोल सकते हैं। और सबसे साधारण ट्रिक है इसे याद करने की, हम इसको का वर्ग में सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे साधारण का में हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। का वर्ग से हम याद रख सकते हैं कि कंठ में क्या क्या आता है। कंठ में आता है का, खा, गा, घा, ड़ा। का, खा, गा, घा, ड़ा। ध्यान रखिए दोस्तों, कंठ में का, खा, गा, घा, ड़ा आता है। आगे बात करते हैं तालव्य की। तालव्य जो जिह्वा के ऊपर का भाग्य रहता है उसे हम तालव्य बोलते हैं। साधारण भाषा में बोले तो जिह्वा की छत भी बोल सकते हैं, उसको बहुत साधारण भाषा बोल सकते हैं इसे। तो तालव्य में आता है चा, छा, जा, झा, अय्या। तो चा, छा, जा, झा, इन्हें बोलने में हमारी जिह्वा डायरेक्ट तालव्य से टच होती है, इसलिए हम इनको तालव्य बोल सकते हैं। और सबसे साधारण भाषा में हम इसको बोल सकते हैं चा वर्ग में आते हैं। ये आते हैं अपने चा वर्ग में। किसमें? चा वर्ग में। अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं कि मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसे कहते हैं? अपने दांत के अंदर का भाग, जिस दांत के अंदर का भाग बोले तो मसूड़े, मसूड़े से भी अंदर का भाग्य होता है अपना मूर्धन्य, जिससे अपनी जिह्वा टच करती है। देखो, बोलकर देखते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये सब बोलने में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। बोलकर देखिए, आप बोलकर देखने से जल्दी समझ में आएगा। ये आते हैं अपने टा वर्ग। और सबसे साधारण भाषा में बोले तो टा वर्ग, और वैसे अपन याद रखें तो किस में आते हैं? ये मूर्धन्य में। किस में आते हैं? मूर्धन्य। ये अपने आते हैं मूर्धन्य में। इसके आगे देखते हैं अपन क्या आता है? दंत्य। दंत्य, दंत्य में आता है अपना ता, था, दा, धा, न। इन्हें बोलने में अपनी जिह्वा डायरेक्ट सामने के दांतों से टच होती है। बोलकर देखो, सामने के दांतों से टच होती है। ता, था, दा, धा, न। तो ये आता है अपना दंत्य में। साधारण भाषा में बोले तो ता वर्ग में। साधारण भाषा में बोले तो ये आता है अपना ता वर्ग में। आगे बात करते हैं हम ओष्ठ। ओष्ठ में आता है अपना पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, वा, भा, मा। इन्हें बोलने में अपने ना किसी जिह्वा की सहायता लेनी पड़ी है, ना किसी चीज़ की, सिर्फ अपने ओष्ठ का सहारा लेना पड़ता है। पा, फा, बा, भा, मा। ये आते हैं अपने ओष्ठ में। और साधारण भाषा में बोले तो ये आते हैं अपने पा वर्ग में। साधारण से साधारण ट्रिक सीख में समझो तो ये आते हैं अपने का वर्ग में। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, या। और मूर्धन्य में आता है अपना टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। दंत्य में आता है ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। अगर इनको सबसे साधारण भाषा में बोले तो कंठे को बोल सकते हैं का वर्ग, तालव्य को चा वर्ग, मूर्धन्य को टा वर्ग, दंत्य को ता वर्ग और ओष्ठ को पा वर्ग। और इसमें ये अपने पांच वर्ड को अपन नासिक्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नासिक्य। इन्हें बोलने में अपन को नाक का स्वर महसूस होने लगता है। देखो, ड़ंग, चंग,
ड़ा, न, मा। इसलिए इन पीछे के 5 वर्ग लाइन से रहते हैं, उनको अपन नासिक्य भी बोल सकते हैं। और कंठ तालव्य की बात करें तो इसमें कंठ और तालु दोनों का मेल से बोलने वाले शब्द हैं ए और ए। इनको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में आते हैं अपने ए और ऐ। और कंठ ओष्ठ का मतलब होता है जो अपना कंठ और ओठ के सब माध्यम से बोला जाए। तो कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाने वाला शब्द है ओ और आओ, ओ और आओ। और अपना कंठ ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। यानी दंत ओष्ठ में अपना आता है वा को बोलने में दांत और ओठ दोनों का प्रयोग लग रहा है वा, इसलिए ये दंत ओष्ठ में आता है। यानी अपने जो स्वर रहते हैं, स्वर देखो किस में आते हैं अपने आ और हा। यानी विसर्ग का महत्व ध्यान रखिए दोस्तों। विसर्ग आ हा और विसर्ग ये अपने आते हैं कंठ में। किस में आते हैं? कंठ में बोले तो का वर्ग में। किस में? का वर्ग में। और ई या और सा ये आते हैं अपने तालव्य में, बोले तो अपने चा वर्ग में। किस में? चा वर्ग में। अच्छा, दूसरा लेते हैं अपन ऋषि रि, रा और सा ये आते हैं अपने मूर्धन्य में। मूर्धन्य बोले तो अपना टा वर्ग। बहुत सिंपल है दोस्तों, इतना सिंपल, इतना साधारण तरीके से आपको मैंने बताया है कि आप एक बार में ही समझ में आएगा। नहीं, ये सा आता है अपना दंत्य में, बोलकर देखो सा, तो ये आता है अपना दंत्य में आता है दोस्तों सा। और ये उ और ऊ ये आते हैं अपने ओष्ठ में आते हैं अपने ऊ और ऊ। बात रही नासिक की, देखो एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपने वर्ग के पिछले के जो पार्ट्स रहते हैं, 5 वर्ड रहते हैं, उसको अपन नासिक्य बोल सकते हैं। लास्ट में भी मैंने आपको ये दिया है, देखो नासिक्य में क्या क्या आता है, ड़ा, अय्या, ड़ा, न, मा, ये सब 5 वर्ड आपके आते हैं नासिक्य में। ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे अच्छी साधारण सी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।